सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। ओ सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। महिमा मंडित ज्योति विभाषित, महिमा मंडित ज्योति विभाषित मंगल दिना, मंगल दिना, मंगल दिना, मंगल आदीना, मंगल आदीना ठाकुर जी, ठाकुर जी। मनवारे तू खेती ना जाने, मिट्टी और मन ना पहचाने। मनवारे तू खेती ना जाने, उपजाओ की तेरी दिल की जमी पे, उपजाओ की तेरी दिल की जमी पे, आबाद करते तो उगते सोने। मनवारे तू खेती ना जाने। ओ मोरे देवा, 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 ओ मोरे देवा। मोरे हो तुम के बनहार, मोरे हो तुम के बनहार, तुम बिना ना कोई आधार। ओ मोरे देवा, ओ मोरे देवा, ओ मोरे देवा, ओ मोरे देवा। ये जग है एक भ्रम की माया, ये जग है एक भ्रम की माया, निकाल न पाते हम। सांसों का बस आना जाना, सांसों का बस आना जाना, जीवन का है ये अंत। कर लो मुझको स्वीकार हो, कर लो मुझको स्वीकार हो, तुम बिना ना कोई आधार। ओ मोरे देवा, 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 ओ मोरे देवा। तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थामो, हाँ हाँ डोर गुरु की थामो। तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थामो, हाँ हाँ डोर गुरु की थामो। ओ मनवारे साथ ले तू अमर जीवन, बात ले तू अमृत की धारा। अरे साथ ले तू अमर जीवन, बात ले तू अमृत की धारा। तंता मोरे सांसों का ये तार टूटेगा कब कब। तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थामो, हाँ हाँ डोर गुरु की थामो। तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थामो, हाँ हाँ डोर गुरु की थामो। ये धर्म क्षेत्र है, ये संसारी कर्म क्षेत्र है, या कर्म ही पूजा जा। इष्ट निर्देश का पालन कर जीवन में बनो महान। ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, ये संसारी कर्म क्षेत्र है। बैठा क्या तू सोच का बंदे, व्यर्थ ही समय गवाता। बहुमूल्य इस जीवन को
था। उठो जागो, उठो जागो, उठो जागो इस जीवन व्रत में, उठो जागो। यह कर्म महाविजय, यह कर्म महाविजय। ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार ये कर्म क्षेत्र है। परम पूज्यपाद दादा जो मंडप में पधारे हैं उनके निर्देश से आज ये मीटिंग कंडक्ट करते जा रहे हैं परम श्रद्धा श्री कार्तिक चंद्र सरकार जो सत्संग के जनरल सेक्रेटरी है, संपादक। आज ये रामलीला मैदान में परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 125वां जन्म महोत्सव का अनुष्ठान नॉर्थ इंडिया रीजनल सेलिब्रेशन आज सुबह सत्संग के प्रधान आचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री दादा के उपस्थिति से उद्बोधन हो चुका है। उनका आशीर्वाद है आप सब लोग पर जो यहाँ आए हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी का उन्होंने बताए हैं बोलने के लिए, हमको बोलने के लिए। आप परम पूज्यपाद श्री श्री दादा का जो आशीर्वाद है उनमें बहुत खुश हैं। इतना आदमी देखकर आप लोग का श्री श्री ठाकुर जी का प्रति श्रद्धा भक्ति और निष्ठा अनुगत्य के साथ हम लोग ठाकुर जी का बने, यही उनका आशीर्वाद है। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा और यहाँ पधारे हुए श्री श्री ठाकुर जी के परिवार के माननीय सदस्यगण, सम्माननीय सभापति महोदय, मंच पर पधारे विशिष्टगण, देवी और सज्जनों, दादाएं और माताएं, ये आप सबको हर्ष दे रहा है कि आज जो रामलीला मैदान में परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का 125वां जन्म महोत्सव इधर बड़े पैमाने पर बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जिनका लीला इधर सदियों से हो रहा है, रामलीला मैदान जो परवर्ती होते हैं, जो हमारे जितने सत्संगी हैं, जितने भक्तों हैं, वो दिलो दिमाग से इसको जानते हैं, इसको महसूस करते हैं कि उस जमाना में जो श्री रामचंद्र के रूप में आए थे, उन्होंने इस जमाना में कलि युग में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के रूप में इधर पधारे हैं, उनका उत्सव इधर मना रहे हैं। दादा के प्रेरणा से उन चाहते हैं कि तमाम हिंदुस्तान में घर घर में पुरुषोत्तम का डंका जैसा बजे, इसीलिए उन्होंने आह्वान दिए हैं। ये दक्षिण भारत से स्टार्ट हुई है 23 दिसंबर, उसके बाद पूर्व भारत में हुआ कलकत्ता में मध्यम ग्राम में, ये 28 जनवरी, जब पश्चिम भारत में हुआ ये 3 फरवरी और 10 तारीख के हुआ, फरवरी 10 तारीख ये गुवाहाटी में उत्तर पूर्व भारत में, और 17 तारीख को हुआ मध्य भारत में भिलाई में, और इसका समाप्ति आज हो रहा है देश के राजधानी दिल्ली में, इसका समाप्ति आज हो रहा है। आज जहाँ तक हमारे आचार्य देव के बहु सुपुत्रगण जैसे पूजनीय सिपाही बाबू, पूजनीय बिंकी बाबू, ये भी बहुत सारे उत्सव में अटेंड किए हैं। और जहाँ तक पूजनीय बाबायू का सवाल है, आचार्य देव के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं वो पहले बार आज सिर्फ यही उत्सव में भाग लेने के लिए इधर पधारे हैं। ये और परम पूज्यपाद श्री दादा, आप सबका जो प्रार्थना था कि
परम पूज्यपाद दादा अगर पधारेंगे तो बहुत सारे लोग इधर एकजुट हो जाएंगे। ये बहुत खुशी की बात है। आज आपका सबका प्रार्थना को मंजूर करते हुए इस उम्र में, उनके 80 साल के उम्र में भी परम पूज्यपाद दादा आज इधर पधारे हैं आपको उनका आशीर्वाद देने के लिए। इसीलिए आज मैं कहने के लिए चाहता हूं, हम आप सबके ओर से उनके प्रति मेरा हार्दिक आभार व्यक्त कर रहा हूं। आज और की बात है, आप जानते हैं जैसे मैं कहा कि महाकुंभ मेला हो रहा है उधर इलाहाबाद में। साधु संत के बारे में स्वामी विवेकानंद ने इस बात को कहा था, देयर इज ए स्पेशल क्लास ऑफ वर्ल्ड टीचर over and above the ordinary spiritual avatars and masters. When they command, the lowliest of the low can become Mahatma. He is the highest Godhead in human form. जो आते हैं परम पुरुष, जो अब आते हैं और हमेशा मानव शरीर में आते हैं, हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड होते हैं, ऑलमाइटी गॉड होते हैं, से होते हैं मैक्सिमम इवॉल्व पर्सनालिटी जो होते हैं वही पुरुषोत्तम होते हैं। ऐसा जो युग पुरुषोत्तम हर युग में आते हैं वो एक अद्वितीय होते हैं, किसी साधु संत के साथ वो बराबर बिल्कुल नहीं है। ऐसा एक जो व्यक्तित्व परमदयाल श्री ठाकुर का वही व्यक्तित्व है। उसके बारे में आज उनका जो जीवन की घटनाओं के बारे में इधर जो वक्ता है, इधर मंचा पर आसीन है, उन्होंने अपने बात रखेंगे। आपसे इसको धैर्य से सुनना और ये सभा में शांति बनाए रखना। जैसे परम पूज्यपाद दादा ने खूब खुश हुए हैं, यहाँ से जब वो रवाना हो जाएंगे तब तक दिल में जैसा ये दिल्ली का जो उत्सव हो रहा है इसको अपना अंदर में संरक्षित करके जाएंगे। इसीलिए हम सब उनके पास ये प्रार्थना करते हैं। और इन शब्दों से मैं चाहता हूँ, श्री ठाकुर गुरु का जो भावधारा है, ठाकुर गुरु जी कोई चमत्कारिता नहीं दिखाई है, लेकिन श्री ठाकुर जी का जो भक्त है जिन्होंने उनको फॉलो करते हैं, उनका लाइफ में जो लाखों करोड़ तादाद में जो भक्त हैं, उनके लाइफ में हर समय बहुत सारे चमत्कारिता घट रही है। श्री ठाकुर जी चमत्कारिता को बिल्कुल एनकरेज नहीं करते थे, अलौकिकता को बिल्कुल एनकरेज नहीं करते थे। श्री ठाकुर जी बोलते थे जे मिराकल इज ए मिरेज ऑफ इग्नोरेंस, जिसका कॉज एंड इफेक्ट नहीं जानते हैं उसको मिराकल बोलते हैं। व्हाट इज लॉजिक टू द परम पुरुष इज मैजिक टू द कॉमन मैन। हमको जो मैजिक लगता है ये उनके लिए लॉजिक है। श्री ठाकुर जी के जो विचार, उनका विचार इतना प्रैक्टिकल है। धर्म के बारे में बोलते हुए श्री ठाकुर जी हमारे दैनिक जीवन के बारे में कहा है हमारे पढ़ाई लिखाई के बारे में, कहा है हमारा नौकरी पैसा के बारे में, कहा है हमारे शादी ब्याह के बारे में, कहा है हमारे रहन सहन के बारे में, कहा है हमारे खान पान के बारे में, कहा है हमारे रीति रिवाजों के बारे में, कहा है शिक्षा के बारे में, विज्ञान के बारे में, राजनीति के बारे में, साहित्य के बारे में, दर्शन के बारे में, शिल्प के बारे में, कृषि के बारे में, ठाकुर प्रशासन के बारे में। ठाकुर जी जो सब बातें कही है वो आज उसका चर्चा हो रही है। और हम चाहते हैं कि ठाकुर जी का वार्ता, हमारे आचार्य देव चाहते हैं कि ठाकुर जी का वार्ता जैसे घर घर में पहुंचे एवं हर दिल का धड़कन में जैसा पुरुषोत्तम विराजमान किए, ये हमारे आचार्य परम पूज्यपाद श्री दादा की बातें हैं। उनका आशीर्वाद आपके सामने है। मंच में बैठे हुए आदरणीय श्री कार्तिक सरकार जी, दिल्ली प्रदेश के सत्संग के सेक्रेटरी महंतीदा, भारत सरकार के असम प्रदेश से राज्यसभा सांसद मोहम्मद नजीम फारूकी, जो हमारे आसाम में सत्संग का कार्यक्रम गतिविधि में हमें साथ देते आए, शिवानंद प्रसाद जी, उपस्थित पूरा भारत से, खास करके नॉर्थ इंडिया से हमारे गुरु माताएं, भाई बंधु, ठाकुर का बहुत सा बानी लगा हुआ है चारों तरफ में। एक बानी है शिक्षा और आचार व्यवहार के बारे में। शायद रामलीला मैदान में हो या भारत का कोई प्रांत में कोई प्रोग्राम हो, आप लोगों ने बहुत प्रोग्राम देखा, अतिथियों को माला दिया जाएगा, बुके दिया जाएगा, लेकिन माला के बाद, बुके के बाद
भारतीय प्रजम परंपरा आर्य परंपरा के मुताबिक उनको प्रणाम करना हमारे सत्संग के बच्चों ने पहले भारत को दिखाया, जो उसका शुरुआत इस रामलीला मैदान से शुरू हुआ। इस रामलीला मैदान के इतिहास लंबा इतिहास है। बहुत सा प्रोग्राम भी रामलीला मैदान में हो रहा है, हुआ भी है। और आज दिल्ली शहर के लिए आतंकवादी का वार्निंग भी है, आतंकवादी का वार्निंग भी है। कहां कमी है, क्या कमी रह गया भारत में? राज्यों पर आतंकवादी का वार्निंग, बम विस्फोट, इसका कमी कहां पर है? कमी है जीवन चलने के लिए जो शिक्षा, जो चाहिए गुरु, जो हमें चलाएंगे, जो हमें आगे बढ़ाएंगे, ऐसा गुरु का कमी हो गया, ऐसा आचार्य व्यवहार कमी हो गया। इसे रामलीला मैदान से बहुत सा प्रोग्राम बनता है, लेकिन राम के पथ पर चलने के लिए जो कार्यक्रम, जो भावना, चरित्र, चलना, वो आज करीब करीब खत्म होके आतंकवादी का डर हमको पैदा हो चुका है। इस रास्ते से निकालने के लिए एकमात्र रास्ता दुनिया को, भारतवर्ष को है आर्य भारत बनाने के लिए, वह ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का दीक्षा लेना, शरण लेना, उसके पथ पर चलना। और उसका शुरुआत 125th बर्थ सेंचुरी का शुरुआत से, आज दिल्ली का रामलीला मैदान से, आचार्य देव का आशीर्वाद में आज ये शुरुआत हुआ। ठाकुर जी के 125वां जन्म तिथि में आप लोगों को स्वागत है। आज मुझे यहाँ आके ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा पूरा उत्तर भारत से, पूरा भारत से आज ये महाजन के कितने ही उनके जो शिष्य है, वो लोग आज उनकी जन्म तिथि मनाने के लिए दूर दूर से यहाँ आए हैं। और आज के इस दिन में मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि